हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। और आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले 1 से 2 साल में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, अगर चार्ट के नजरिए से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरीके के स्टॉक्स में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके निफ्टी 50 के चार्ट से। निफ्टी 50 का वीकली चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत समय के बाद अगर आप यहाँ से देखें, एक अच्छा अप ट्रेंड मार्केट में चलता हुआ आ रहा था। वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो एक काफी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन कभी भी वीकली चार्ट पे अगर आप देखें, बहुत कम समय था कि जब मार्केट में एक एनगल्फिंग कैंडल या एक बड़ी कोई बुलिश जो कैंडल होती है, नेगेटिव बियरिश जो नेगेटिव कैंडल होती है, वो देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर जो इस वीक की जो कैंडल है, एक बड़ी बेयरिश कैंडल है, ऑलमोस्ट एक मार्बोजो कैंडल से बनी हुई है। और साथ में एक बेयरिश एनगल्फिंग भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में एक पहला साइन काफी लंबे समय के बाद, अगर आप 2024 में बात करें, तो पहली बार इस तरीके की बेयरिश कैंडल देखने को मिली है, जिसमें फॉलो थ्रू अगर आता है तो मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। और उस कंडीशन में जो हमारा अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोर्ट लेवल ये होगा जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने जो लो बनाया था 24,300 के, इसके नीचे अगर हम वीकली बेसिस पे वो यहाँ से इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप फिर ध्यान से देखेंगे तो एक डबल टॉप जैसा पैटर्न भी निफ्टी बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ ब्रेकडाउन का हमें जरूर वेट करना है। अगर इस लेवल के नीचे 24,300 के नीचे अगर हम क्लोज होना स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है फिर एक थोड़ा जो करेक्शन है ये गहराता हुआ दिखे और फिर वहां से कुछ 700-800 पॉइंट का एक और फॉल निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन वहां तक की भी बात नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं अगले हफ्ते हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए। उसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो फ्राइडे के सेशन में गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट थी। वैसे अगर आप थर्सडे के सेशन में देखें तो एक गैप अप देखने के बाद हमें जरूर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जिसको एक फॉलो थ्रू मिला है। अभी तक जब भी निफ्टी में गिरावट आ रही थी, या तो बड़े गैप डाउन के बाद गिरावट आ रही थी, अगले दिन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। तो काफी समय के बाद अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमें जो गिरावट देखने को मिली, एक गैप डाउन के बाद देखने को मिली, और गैप डाउन के बाद अगले दिन फॉलो थ्रू नहीं था। इट मीन जो नेक्स्ट डे जो मार्केट काम कर रहा था, पिछले ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा था। यहाँ पे पहली बार ऐसे हुआ है कि थर्सडे के सेशन में जो यहाँ पे हम क्लोज हुए थे, या जो लो बनाया था उसके नीचे हम गैप डाउन खुले, एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली, फिर उसके दिन पूरे दिन एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब अगले हफ्ते यानी मंडे के दिन अगर हम फ्लैट या गैप डाउन खुलते हैं, तो हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू करे। कंटिन्यू कहां तक कर सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने आपके सामने ड्रॉ किया 24,300 का, जो कि यहाँ से 500 पॉइंट का और दूरी पे है। तो अगर हम मंडे को गैप डाउन खुलता है तो हमें बाइंग करने की जल्दबाजी नहीं करनी, हमें वेट करना है। बाइंग करने के लिए सिनेरियो तब होगा कि हम मंडे के सेशन में थोड़ा सा गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुलने के बाद से कई छोटे चार्ट पे 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे किसी तरह का डबल बॉटम बनाते हुए दिखे, तब जरूर यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है, छोटा रिस्क, जो यहाँ पे इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर से ये या तो ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा, या फिर एटलीस्ट जो ये रेड कैंडल है इसके 50% के आसपास तक मार्केट रिकवर कर सकता है। ये ट्रेंड जो पिछले 2 दिन में गिरावट आई, इसको रिवर्स करने के लिए मार्केट को मिनिमम इस जो फ्राइडे की कैंडल है उसके 50% के ऊपर क्लोज होना होगा। यानी कि वीकली बेसिस पे इस अगर मंडे ट्यूसडे को डेली बेसिस पे हो जाता है, उसके साथ के साथ हमें वीकली बेसिस पे भी जो पिछले वीक का जो टोटल कैंडल का लेंथ है उसके 50% के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर यहाँ 50% यानी इन लेवल्स के ऊपर क्लोज होना होगा। तो दोस्तों ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की भी अगर आप वीकली चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन फर्क है कि जब निफ्टी में हम गिर रहे थे तो हम ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आ रहे थे, और बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आते हैं वो इन लेवल्स के आसपास आते हैं, जो कि हमने पहले जो पिछले 2 वीक के जो लगातार लोज बनाए थे 49,49,600 650 के आसपास। तो अगला जो लेवल यहाँ से 800-900 पॉइंट दूर एक सपोर्ट देखने को मिलता है। इसको एक बार अगर मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूं, डेली चार्ट पे कन्वर्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि ये लेवल यहाँ पे लगातार मार्केट ने काफी समय, इस जोन को अगर आप देखेंगे तो इस जोन में मार्केट ने काफी समय तक कंसोलिडेट किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जितना मूव हमने पिछले 5-10 दिनों में किया है, उतना मूव हमने एक दिन के अंदर ही उस मूव को एनगल्फ कर लिया है। यानी बैंक निफ्टी में एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे अगर हमें एक कोई छोटा सा गैप डाउन देखने को मिलता है या फ्लैट देखने को मिलता है, तो ये मुझे लगता है कि और थोड़ा कंटिन्यू करेगा।
और इस जोन तक एटलीस्ट 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक हम आने की कोशिश करेंगे। तो मंडे के सेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन खुलते हैं तो हमें रिवर्सल के लिए प्लान बहुत जल्दी नहीं करना। रिवर्सल के लिए जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में कोई अगर इस तरीके से 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे किसी तरह का डबल बॉटम बनाता हुआ दिखे, तब जाके हमें जब प्राइस एक्शन बने उसके बाद से हमें वापस से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, रिवर्सल अगर प्ले करना है। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी हाई रहेगी। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 49,600, 49,500। यहाँ पे अगर हम एक दो दिन रुकते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और फिर यहाँ से ऊपर निकलना चालू करते हैं, तो हो सकता है फिर से ये जो डाउन ट्रेंड हो वो यहाँ पे अरेस्ट होता हुआ दिखे, खत्म होता हुआ दिखे, और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकले। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक ऐसा दमदार चार्ट जो आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो पिछले वीक में जब मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आ रही थी, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो काफी अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहे थे। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट जो इस हफ्ते मुझे काफी अच्छा लगता है, और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यानी पिछले साल से पिछले 12 महीने 15 महीने का एक ब्रेकआउट इस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है पिरामल फार्मा। जहां आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट में काफी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है। काफी सारे इंडाइसेस, आप निफ्टी कह लीजिए, बैंक निफ्टी कह लीजिए, या फिर आप सेंसेक्स कह लीजिए, सारे इंडाइसेस रेड में थे। 1 से 1.5%, 2% तक की भी गिरावट थी। ऐसे मार्केट में एक पिरामल फार्मा में एक काफी बड़ा ब्रेकआउट अगर आप देखें तो पिछले वीक में स्टॉक में एक काफी बड़ी तेजी, जो 20% के आसपास की तेजी, वो देखने को मिली। तो स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट की सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल से पहले स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। 2-3 हफ्ते मार्केट एक रेंज में रहा और फिर वहां से जो ब्रेकआउट दिया वो काफी बड़ा ब्रेकआउट। और ऐसे लेवल्स पे जनरली क्या होता है कि रिटेल जो ट्रेडर होता है, जो छोटे ट्रेडर होता है, वो ऐसी जगह पे नई पोजीशन बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं हो सकता, और हो सकता है कि यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क देख के कोई नया जो रिटेल पैसा है वो यहाँ पे ना आए। तो ऐसी जगह पे इस तरीके के ब्रेकआउट को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और जब भी ये स्टॉक या तो साइडवेज हो जाए या फिर कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ आए और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना है, यहाँ पे थोड़ा और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 180 के नीचे रहेगा। तो इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट जब मार्केट में कमजोरी हो, चारों तरफ मंदी हो, उस समय पे जो ब्रेकआउट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं। ऐसे ब्रेकआउट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में जो इस चार्ट का जो टारगेट होता है उसके लिए आपको पता ही है, जो लोग हमें लगातार देखते हैं वो जानते हैं कि इस तरीके जब मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो किस तरीके से हम चार्ट्स पे लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से हम टारगेट निकालते हैं। तो इसमें भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के एक बार देखते हैं कि किस तरीके के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो पहला टारगेट रहेगा 276, दूसरा टारगेट रहेगा 407। यानी अगर दूसरा टारगेट तक भी स्टॉक जाता है, यहाँ से 400 सवा 400 तक के लेवल दिखाता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल तक के भी रिटर्न आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं, जहाँ पे ऑल टाइम हाई यानी जब ये स्टॉक डिमर्ज हुआ था पिरामल एंटरप्राइजेस से, उसके बाद स्टॉक ने लगातार एक गिरावट दिखाई है। स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, जैसे कि आप देखेंगे कि लगातार इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक में एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा है, और अब एक बड़े ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट अगर आपको और भी कहीं दिखते हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और साथ के साथ अगर आपको और भी किसी स्टॉक में इस स्टॉक के अलावा ऐसे ब्रेकआउट दिखते हैं, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और चार्ट के बेस पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक को जरूर नजर में रखना चाहिए। और ये ऐसे ब्रेकआउट होते हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टॉक में जो मैंने आपको टारगेट बताया वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा 275 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा 400 के आसपास। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा 180 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वीकली क्लोजिंग आती तो स्टॉक में से हमें एग्जिट कर जाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा या फिर आप वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।